पिछले कुछ हफ्तों से पाकिस्तानी बहुत ज्यादा हंसी कर रहे थे भारत की, और उनके हंसने का कारण ये था कि भारत के रिश्ते अमेरिका से खराब हो गए। भारत के रिश्ते ऑलरेडी चाइना से बहुत पहले से ही खराब चलते आ रहे हैं। और रही बात यूरोप, तो जब से भारत ने व्लादिमीर पुतिन को भारत में बुलाया है, उसके बाद भारत के यूरोप से भी संबंध खराब हो जाएंगे और फिर भारत को कोई भी साथ देने वाला पूरी दुनिया में नहीं मिलने वाला। एक तरीके से पाकिस्तान का कहना ये था कि वो भारत को आइसोलेट कर रहा है, यानी कि पूरी दुनिया में अलग थलग कर रहा है भारत को। लेकिन आज की जो खबर है ये पाकिस्तानियों के पैरों के तले से जमीन खिसका देने वाली खबर है। आज उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि जहां वो सोचना खत्म करते हैं, वहां से तो भारत शुरू भी नहीं करता सोचना। भारत उससे भी ज्यादा 2 कदम चलकर सोचना स्टार्ट करता है, और इसीलिए फिर दुनिया कहती है कि यार ये तो चमत्कार हो गया। लेकिन ये चमत्कार नहीं, असल में भारत के उन लोगों का पुरुषार्थ और बाहुबल होता है जो कि अननोन रहकर काम करते हैं। और आज हम उसी का नतीजा अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि अब व्लादिमीर पुतिन के बाद भारत जेलेंस्की को भारत में बुलाने वाला है। और इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जेलेंस्की की टीम और भारत की टीम लगातार एक डेट डिस्कस कर रही है कि आखिरकार जेलेंस्की के भारत विजिट में कौन सी डेट फाइनलाइज की जाए। और ये एक बहुत ही ज्यादा ह्यूमंगस विजिट होने जा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर और कमेंट करें, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल पाए ऐसी ही वीडियो लगातार आपके लिए लेके आने का। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि जेलेंस्की सिर्फ मुंह दिखाने तो भारत आ नहीं रहे, और ना ही भारत जेलेंस्की को बस इसीलिए बुला रहा है कि हमने पुतिन को बुला लिया तो चलो बैलेंस करने के लिए हम जेलेंस्की को भी बुला लेते हैं। दरअसल भारत एक बहुत बड़ी डील साइन करने वाला है यूक्रेन के साथ, रेयर अर्थ मिनरल्स और मटेरियल्स की। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कि नए होंगे अभी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, उन्हें शायद याद ना भी हो, लेकिन युद्ध से पहले यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध से पहले यूक्रेन भारत का टॉप डिफेंस पार्टनरों में से एक हुआ करता था। क्योंकि सोवियत यूनियन के जो भारत के पास हथियार हुआ करते थे, उन्हें रिपेयर करने का, मेंटेन करने का, यहाँ तक कि उनके पार्ट सप्लाई करने का काम यूक्रेन किया करता था। क्योंकि यूक्रेन से ये काम करवाना भारत को आसान और कम खर्चीला हुआ करता था, और ज्यादा क्वालिटी वाला भी हुआ करता था। क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जो कि सोवियत यूनियन की थी, लेकिन जब बंटवारा हुआ सोवियत यूनियन का तो वो कंपनियां मिल गई यूक्रेन में, और यूक्रेन ने उन कंपनियों की क्वालिटी को लेकर ज्यादा सतर्कता बरती। और इसी का आज नतीजा ये है कि यूक्रेन ज्यादा अच्छे वेपन सोवियत यूनियन के जमाने के बना पाता है एज कम्पेयर टू रशिया। और अभी तक हम इसका फायदा भी उठा पाते थे, लेकिन जब से युद्ध हुआ तब से ये सब बंद हो गया था। लेकिन अब भारत एक बार फिर से ये सब चीजें स्टार्ट करना चाहता है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के पास इस टाइम पर एक ऐसी अनमोल चीज भी है जो ना ही अमेरिका के पास है, ना ही चाइना के पास, और ना ही दुनिया के किसी और देश के पास। और वो कुछ और नहीं, वो है युद्ध का डाटा। आखिरकार कौन सा हथियार इस मॉडर्न जमाने के युद्ध वॉरफेयर में कितना इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है, किसमें कितनी इफेक्टिवनेस होती है, कौन कितना एफिशिएंट होता है, आखिरकार कौन सी टेक्टिक काम करती है, ये सब इस टाइम पर यूक्रेन के पास में है। क्योंकि यूक्रेन ने करीबन 2.5 साल से ऐसे ताकतवर देश को अपने बॉर्डर पर रोक के रखा है, या कहिए कि उससे युद्ध कर रहा है, जो कि अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और शक्तिशाली देश है। और भारत बिल्कुल ऐसी टैक्टिक्स और ऐसे युद्ध का डेटा चाहेगा जो कि इतना विशालकाय और इतने लंबे टाइम तक चलने वाला युद्ध है। भारत बिल्कुल ये डाटा और इंटेलिजेंस अपने हाथों में लेना चाहेगा, और यूक्रेन ये काम कर भी सकता है, इवन कहिए कि करने को रेडी भी है। बदले में यूक्रेन को चाहिए भारत की बस थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, ताकि युद्ध के दौरान यूक्रेन के अंदर जो नुकसान हुआ है उसे रिबिल्ड करने में, वहाँ की सड़कें पुल निर्माण करने में मदद हो सके। और भारत भी इसके लिए रेडी है। इतना ही नहीं, यूक्रेन दुनिया के टॉप एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर्स में से भी गिना जाता है, और भारत के ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि यूक्रेन में पॉपुलर हैं। ऐसे में दोनों देश चाहेंगे कि एक दूसरे देश के बीच में व्यापार बहुत तेजी से बढ़े, और इसका एक डिप्लोमेटिक सिग्निफिकेंस भी है। क्योंकि हम में से कोई भी इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि जब से हमने पुतिन को बुलाया है, ऐसे में कुछ ऐसे यूरोपियन देश तो हैं जो कि भारत से नाराज हुए हैं, और वो हमारे सगे देश भी हैं। और ऐसे हमारे अजीज यूरोपियन देशों का नाराज होना भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए यहाँ पर अगर हम जेलेंस्की को बुला लेते हैं तो कहीं ना कहीं मामले को काउंटर भी करेंगे, और यूरोप के हमारे उन तमाम अजीब दोस्तों को एक तरीके से हम एक बार फिर से अपने पाले में ले आएंगे, उन्हें खुश करके। कुल मिलाकर ये एक प्रकार की डिप्लोमेटिक ट्रेड और हर एक लेवल पर, फिर चाहे मिलिट्री का लेवल हो, हर एक लेवल पर भारत के लिए ये एक अहम दौरा होने वाला है। और आप देख लेना, इसकी हाइप भी पुतिन के हाइप से कम नहीं होने वाली। साथ ही हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक पूरे तरीके से युद्ध विराम के ऊपर भी यहाँ पर बातचीत हो सकता है कि भारत कहीं ना कहीं जो इतने टाइम से इनकी लड़ाई चलती आ रही है उसे रुकवाने का भी काम कर सकता है। हालांकि अभी जेलेंस्की के भारत आने की
की डेट फाइनलाइज नहीं हुई है। जैसे ही ये डेट फाइनलाइज होगी मैं आपको इसकी सूचना जरूर दूंगा। लेकिन भारत की इस प्रॉपर रणनीति पर आपका मानना क्या है? आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।